नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, केजरीवाल जेल में हैं और तमाम हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ रही है। इसके बाद भी इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। हाई कोर्ट की टिप्पणी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सत्ता में बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति हो, वो राष्ट्र हित के लिए जनता की पहुंच से बहुत ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता है। पत्रकार जी, क्या आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणी है? ये है कि हाई कोर्ट भी एक पूछ रहा है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं, और जनता पूछ रही है, हर पार्टी पूछ रही है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? आप काम नहीं कर पा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए हम जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आखिर सत्ता का लालच कब तक? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, ऐसा है कि बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतनी बेशर्मी की हद हो गई है। पूरे दिल्ली में सब लोग सेम सेम कह रहे हैं। हाँ। केजरीवाल जी को कोर्ट ने इतना झाड़ा है, इनके सभी नेताओं को जो जेल में बंद हैं बुरी तरीके से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हरे, उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पूरे दिल्ली में चर्चा है, पूरे देश में बदनामी हो रही। भारत जैसे डेमोक्रेसी में ऐसे भी लोग। अब देखिए क्या पोजीशन है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लिए, कि उन्होंने कहा आप जेल में हैं और इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। सीएम इस्तीफा ना दे के निजी हित को देश हित से ऊपर रखा है। मतलब इससे बड़ी बात क्या है? कोर्ट को कहना बड़ा अरविंद केजरीवाल और आपके लिए स्पष्ट, उनका आप पार्टी का मतलब कहा आप। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अरविंद केजरीवाल और आपने जेल में से सीएम ने इस्तीफा न दे के निजी हित को देश हित से ऊपर रखा। ये देश जब आज़ाद हुआ था उसके पहले कई राजाओं ने अपनी ज़मीन दे दी। आपको बता रहे, सबसे पहले राजपूत लोग आए, उन्होंने अपनी ज़मीनें दे दी। भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा राजपूत, मतलब एक जात विशेष नहीं कह रहे, मतलब बताने त्याग क्यों। कई राजाओं ने अपने राज्य भारत में विलय कर दिए। उन्होंने क्या कहा? देश हित पहले है, व्यक्तिगत हित बाद में। देश हित पहले, व्यक्तिगत हित बाद में। उनकी जनता ने कहा कि ऐसा मत करो, मगर सब ने ये रहा, देश आज़ाद हुआ सिर्फ एक कंसेप्ट में, देश हित पहले है और व्यक्तिगत हित बाद में। लोगों ने फॉलो किया इसी को, परंतु ये नहीं करना। कोर्ट को कहना पड़ा कि बड़े ताज्जुब की बात। और कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। आपको बताना है कि ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी ने और मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने साफ की, खंडपीठ ने साफ कहा अरविंद केजरीवाल से कि और उनकी सरकार के लिए कहा कि आप सत्ता में बना रहने में रुचि रखते हैं। साफ कहा कि आप जो है सत्ता में बने रहने का, आपका मतलब ये है कि आप पार्टी, आपको बता रहे हैं हाले हर जाए जुडिशरी लोगों को आप नहीं कहती है, और कहना नहीं चाहिए। आप जो हैं माननीय हैं, जुडिशरी है, हम आप नहीं हैं। एक सीएम माननीय कतई नहीं है जो जेल के अंदर बंद है, जो कैदी है, वो कैदी जिसके खिलाफ प्रूफ है। तो आप खंडपीठ ने कहा कि आप सत्ता में बने रहने में रुचि रखते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब जज ये कहे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, उस आप देखिए, मतलब जज कह रहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने अपने हित को छात्रों के लिए, आपने अपने हित के लिए छात्रों के, पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी? बच्चों का हक पढ़ाई से। और क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल आप पार्टी की? वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास की मेडिकल सुविधा, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल, कहते ये हैं। और वर्ल्ड क्लास के अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। अभी देखिए वहाँ का रिजल्ट आया, दवाइयों का आया, सब जगह भ्रष्टाचार। तो यही बात उन्होंने कही कि मुझे दुख हो रहा है कि छोटे बच्चों के लिए भी आपने अपना हित पहले सोचा और राष्ट्र हित का बिल्कुल नहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि आपने अपने राजनीतिक हित को ऊंचे स्थान पर रखा। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। ये अब सब उजागर हो गया है। और ये गजब, ये कोर्ट कह रहा, ये सब उजागर हो गया, एक जज कह रहा। इससे बड़ी आपको बताना है आप पार्टी के लिए बेशर्मी की क्या बात है। काश अगर इस डिसीजन के बाद
अरविंद जी से मिलने का जो कंपटीशन लगा था, सुनीता जी और आतिशी जी दोनों रिजाइन कर दें और केजरीवाल जी कर दें, शीश महल छोड़ दें, तो अभी भी आपको बताना है दिल्ली बच जाएगा, लोग कहेंगे। वरना सम सेम के यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं और ये स्थित है कि सारे लोग कह रहे हैं, इवन कांग्रेस के उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं सेम आपके भी कार्यकर्ता। दूसरी आपको बता रहा, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय तक, सबसे बड़ी बात आज ये उन्होंने स्पष्ट कहा हाई कोर्ट ने कि लंबे समय तक या अनिश्चित समय तक आप अनुपस्थित रहें, मतलब कुर्सी से वहाँ से, और संपर्क ना हो सके तो और मुख्यमंत्री पद में वहाँ पर ना रहें, तो ये बेहद गलत है। मतलब बहुत साफ कह दिया कि आप इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, ये इससे बड़ी और क्या बात हुई। ईडी ने आज ये भी बताया कि साहब इनकी गिरफ्तारी इसलिए जरूरी हो गई थी कि ये पूर्णतः सहयोग कर रहे थे, 9 सम्मन के बावजूद भी आए नहीं। पीएमएलए की धारा 17 के तहत ये बयान नहीं दे रहे थे, तब इनको अरेस्ट किया गया और मजबूरी थी 9 बार। अब इनका क्या कहना था, इनके एडवोकेट ने वहाँ क्या कहा कि ये बगैर पूछे वो कर लिया और घर जा कर के गए। अरे घर नहीं जाएंगे, एक आदमी अगर कोई चोरी में इन्वॉल्व है, इतने बड़े माफियागिरी में लोग बंद हैं शराब के उसमें, और इतना बड़ा 100 करोड़ से ऊपर जिसमें इनका साथी कह रहा है, तो क्या उसके घर नहीं तो क्या करेंगे। उनको बुलाया जा रहा, आइए सर आप बैठिए, चेयर में बैठिए, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाए। ये जब गए थे ईडी के यहाँ बाकायदे कोल्ड ड्रिंक गए, खिलाया पिलाया गया। इन्होंने खुद कहा है जब ये हिरासत में लिए गए रिमांड में, तब भी इन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार खिलाए, खिलाने पिलाने का, हर एक दवाई वगैरह का ख्याल रखा। जेल में जाके इन्होंने नौटंकी कर दी। तो आपको बता रहे आज कोर्ट ने जिस तरह से कहा है, और उन्होंने कहा कि 45 पीएमएलए के तहत इनको किया गया और गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने चुनौती, अभी हाई कोर्ट में सुन करके आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल गुट गया। न्यायमूर्ति माननीय संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पीठ पर इनकी बात सुनी और इनको कहा, इनके सुरक्षा का भी इनकार कर दिया था, इनको बाकायदे रिमांड में दे दिया था। और ये बड़े उससे कह रहे मुझे घर से गिरफ्तार। अरे घर से नहीं, जब तुम घर पे छिप जाते थे, इसके पहले इनको नोटिस देने आए लोग, तो ये घर पे थे नहीं, इधर उधर चले जाते थे। घर से नहीं तो कहाँ से अरेस्ट कर लेते, क्या रोड से कर लेते तो और ज़्यादा खराब लगता। जब आप 9 सम्मन में आए नहीं 10 में, और हाई कोर्ट ने सुरक्षा से इनकार कर दिया था, तब गए हैं ईडी। तो आपको बताना जो भी कुछ है वो इतना निंदनीय है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, तो उसमें जो उन्होंने कहा आज बहुत स्पष्ट कह दिया है कि इस्तीफे के लिए, उसके बावजूद भी आपको बताना है सांप नहीं सूंघ रहा इन लोगों के, सांप नहीं सूंघ। आपको बताना है दिल्ली के इतिहास में ऐसा कोई नहीं रहा, जाने कितने लोगों ने जरा सी बात में, ये तो 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले पे बंद है और पूरा मंत्रिमंडल बंद। आज तक किसी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल नहीं बंद हुआ, सिर्फ बंद नहीं हुआ, और ये अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहा। आज कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने इनको इशारा किया कि इसी में भलमन साहत है कि आप इस्तीफा दे दें। अब देखिए आप इसमें सोचते क्या हैं, क्या करते हैं, कि कितनी बेशर्मी करेंगे, ये वक्त बताएगा। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दूर नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंह ने दलील दी कि हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे अनेक कारण हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो संवैधानिक नहीं है। देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी क्या करती है और इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी क्या स्टेप लेती है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।